हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद उस्मान। करंटली एम फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। तो यार आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो है फिजिक्स में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। अगर तुम्हें अपने बारे में बताऊं तो मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी फिजिक्स की तो यार मैं बिल्कुल जीरो पे था। ठीक है, मुझे बहुत कम ही फिजिक्स आती थी। मैंने एक साल के अंदर जीरो से लेके 150 तक का स्कोर कर दिया था। मतलब मेरे जो आए थे नीट 2022 में वो मेरा 150 स्कोर आ गया था फिजिक्स में। सिर्फ एक साल पढ़ाई करके 150 स्कोर मेरा आ गया था। लेकिन मेरा नीट में 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ था। रीज़न ये था कि मेरी केमिस्ट्री खराब हो गई थी। 115 मार्क्स मेरे सिर्फ केमिस्ट्री में आए थे। उसका भी कोई और रीज़न था, उसको हम छोड़ते हैं, वो मैंने बाद में बताया भी है, पहले भी बाद में बता दूंगा। लेकिन हाँ कि मैंने जीरो से लेकिन 150 का स्कोर फिजिक्स का आराम से कर लिया था। और उसका रीज़न क्या बताता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। और जब नीट 2023 का मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने 160 स्कोर फिजिक्स का कर लिया था। तो दोनों में डिफरेंस क्या था और मैंने कैसे एक साल के अंदर अंदर जो है अपना नीट का स्कोर इतना अच्छा कर लिया। तो तुम्हें बताता हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें मस्ट करनी चाहिए कि तुम अच्छा फिजिक्स में स्कोर कर सको। क्योंकि फिजिक्स यार एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें काफ़ी दिक्कत दे सकता है। अगर नीट में तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करके गए तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है अकेला जो तुम्हें अच्छी खासी दिक्कत जो है ना दे सकता है नीट में एग्जाम में। क्योंकि कब हमें नहीं पता कि कब जो है पेपर हार्ड हो जाए, पेपर आसान हो जाए। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जो तुम्हारा जो है पेपर को हार्ड बना सकता है आराम से, है ना। और अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो फिजिक्स जो है तुम्हारी खराब हो सकती है। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो क्लासेस जरूर तुम्हें देखनी है, ठीक है। टीचर के बारे में इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा मैं, ठीक है। टीचर जो तुम्हें अच्छे रहते हैं तुम्हारे पढ़ाई के लिए, जो अच्छे रहेंगे, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनसे मैंने पढ़ा एक्सपीरियंस करा, तो मैं तुम्हें टीचर के बारे में बताऊंगा फिजिक्स के। इसके अलावा तुम्हें जो है सारे लेक्चर्स देखने चाहिए, जितने भी तुम्हारे लेक्चर्स तुम्हारे कराए जाते हैं क्लास में, वो लेक्चर्स तुम्हें सारे देखने चाहिए। क्योंकि यार अगर लेक्चर स्किप करोगे तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं वीक रह जाएंगे। तो ये सारे लेक्चर्स देखने तुम्हें 2 घंटे के, 2.5 घंटे के, जितने भी पर डे लेक्चर हो रहा है उसको लेक्चर जरूर देखना है। सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, ये चीज़ स्किप नहीं करनी। कभी तुम अगर तुम सोचो कि वन शॉट वगैरह ले लिया तो वो मत करना, ठीक है। इसके बाद जो है तुम्हें डीपीपीस वगैरह करनी है, ठीक है। डीपीपीस जो है एक ऑप्शनल चीज़ बोलता हूँ मैं, कि अगर डीपीपी अगर ना भी करो तो चल जाएगा, लेकिन मॉड्यूल जरूर करने हैं तुम्हें। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि डीपीपी में क्या होता है, कई बार जो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन वो करा देते हैं जो तुम्हारे रिलेवेंट नहीं होते। लेकिन मॉड्यूल्स में हमेशा जो है ना रिलेवेंट क्वेश्चंस मिलते हैं तुम्हें। मॉड्यूल्स में वाले क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारे पेपर में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, या फिर तुम्हारे पेपर में आ चुके होते हैं। तो मॉड्यूल ज़्यादा प्रेफर करना एज कम्पेयर टू डीपीपी। तो अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो कोई ऐसी टेस्ट सीरीज हमें चाहिए जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो, और काफ़ी जिस टेस्ट सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन नीट 2024 में भी आए। अगर तुम नीट 2024 को देखोगे तो ज़्यादातर सारे 100% क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। काफ़ी जो है एनसीईआरटी बेस्ड हो गया, ठीक है। बायो में अगर हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत कि बायो में थोड़ा सा ऐसा है कि जो है क्वेश्चन जो आए वो थोड़े से कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स नहीं थी, लेकिन था तो फिर भी एनसीईआरटी सही। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए यार कि जो है जिससे अब जो है हमारा जो है कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो और साथ के साथ एनसीईआरटी भी कवर होती रहे। तो उसके लिए यार देखो, अगर मैं बात करूं कि मीमो नीट की जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज थी उससे नीट 2024 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। इवन ये है कि भी कि बॉटनी में उनके अराउंड जो है 43 क्वेश्चन आए। बॉटनी में अराउंड 43 क्वेश्चन उनके जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए, या फिर डायरेक्ट उनकी जो टेस्ट सीरीज थी उससे आए, जो कि सेम थे फिर सिमिलर थे। और जूलॉजी में जो है अराउंड 47 क्वेश्चन उनकी टेस्ट सीरीज से आए। केमिस्ट्री में जो 44 क्वेश्चन आए, और फिजिक्स में अराउंड 46 क्वेश्न आए। तो अराउंड 680 मार्क्स का जो आया वो उनके सिर्फ उनकी टेस्ट सीरीज से आया। तो यार ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया बात है कि उनकी टेस्ट सीरीज से इतने ज़्यादा क्वेश्चन उनके टेस्ट सीरीज से आए। तो तुम्हें इस टेस्ट सीरीज को काफ़ी देखना चाहिए यार। और इन्होंने प्रूफ भी दिया है इसका, अगर तुम्हें मैं दिखाऊं प्रूफ इसका, तो यार अगर तुम ये देखो कि क्वेश्चन नंबर ये था कोड T3 का क्वेश्चन नंबर 1 था ये, ठीक है। तो इसका जो वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वो इनकी टेस्ट सीरीज के FLT1 के क्वेश्चन नंबर 24 से एग्जैक्ट मैच कर गया, ठीक है। FLT की क्वेश्चन नंबर 24 से, FLT1 की क्वेश्चन नंबर 24 से एग्जैक्टली मैच कर गया। तो ऐसा क्यों है कि यार ये जो है टेस्ट सीरीज इतने ज़्यादा क्वेश्चंस दे पाई। इसका मेन रीज़न ये है कि इन्होंने अच्छी तरीके से एनालाइज करा 5 साल के पेपर्स को, पिछले 5 साल के पेपर्स को इन्होंने एनालाइज करा और फिर अपनी टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन करा, जो कि एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, जो जिसमें ऑब्जर्वेशन रीजन मिले, जिसमें स्टेटमेंट्स मिली जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से बनाई गई, और जो काफ़ी बेसिकली ग्राफ बेस्ड थी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें देख के टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करी गई है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ही वेटेज के क्वेश्चन डायरेक्ट इस टेस्ट सीरीज से आए हैं। तो यार अगर तुम नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें कोई ऐसी टेस्ट सीरीज चाहिए जो तुम्हारे फायदेमंद की हो, काफ़ी तुम्हें फायदा दे, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन्होंने दोबारा से इसको मॉडिफाई करा। नीट 2025 के लिए इन्होंने इसको तैयार करा गया है, जिसमें इसमें 26 आपको पार्ट टेस्ट मिलेंगे, 10 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, अराउंड 36 टेस्ट में आपको मिल रहे हैं। और 26 मई को ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर तुम देखो तो अगर मैं बात बताऊं कि अगर BPT1 जो 26 मई को है तो उसमें 11th के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो BPT2 है, ठीक है, उसमें आपके 12th के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करे गए हैं। और BPT3 में 11 12 के दोनों
दोनों के बेसिक कंसेप्ट, मतलब कि बीपीटी 1 का बीपीटी 2 का सिलेबस दोनों का आ रहा है, और ये सेम पैटर्न आगे भी फॉलो होने वाला है। अगर हम बीपीटी 6 की बात करें, ठीक है, तो अगर हम बीपीटी 6 को देखें तो बीपीटी 6 में बीपीटी 1 to 5, ठीक है, सबके सिलेबस कवर कर रहे हैं, 1 to 5 सबके सिलेबस कवर करेगा। और अगर हम नीचे जाके देखें तो ये कह रहे हैं कि जो है 10 फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि अप्रैल में जाके खत्म होंगे, तो आपकी पूरी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। और क्या क्या खास है यार इसमें, अगर तुम देखें कि और क्या क्या खास मिल रहा है तुम्हें इसमें, इस टेस्ट सीरीज में, तो यार तुम्हें जो है प्रॉपर एनालिसिस और ईच क्वेश्चन मिल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया, कौन सा टॉपिक से आया, तुम्हें सब मिल रहा है। इसके बाद जो है तुम्हें आंसर की मिल रही है और वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, इसका वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, तो सबसे बढ़िया बात है कि वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है तुम्हें इसका, ठीक है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे आपको मिस्टेक बुक आपकी बनाई जा रही है, ठीक है। मिस्टेक बुक में आपको क्या होगा, जो भी आप क्वेश्चन गलत करोगे वो उसमें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। अगर तुम देखो यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो जो भी तुम्हारे पीपीटी पार्ट टेस्ट होंगे उसको जो भी तुम्हारे वीक एरियाज होंगे वो तुम्हारे मिस्टेक बुक में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से तुम कस्टमाइज डीपी बना सकते हो और बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसके हिसाब से जो तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स है जिसकी तुम्हारी डीपी कस्टमाइज बनी, उसी के साथ तुम्हारा बीपीटी कम्युलेटिव टेस्ट बनेगा, ठीक है। तुम उसको दोगे तो उससे तुम्हारा स्कोर और इंप्रूव कर जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ओएमआर स्कैनिंग फीचर भी मिल रहा है कि आप जो ओएमआर भरोगे उसको स्कैन करोगे, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मेंटरशिप कॉल्स भी आएंगी, जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी तो आपको बताया जाएगा कि आप कैसे मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो यार अगर आपको ये बिल्कुल पसंद आनी चाहिए क्योंकि टेस्ट सीरीज काफ़ी रिलेवेंट है, तो इसके लिए आपको मैं अपना कोड भी देता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, सैयद उस्मान 20। तो यार इसको ज़रूर गैप करना। और ये फर्स्ट टेस्ट बिल्कुल फ्री है तुम्हारे लिए, जो 95% ज़्यादा स्कोर करेगा उसको अलग से स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, तो तुम इसको अपने डोर स्टेप पे इसके ऑफलाइन जो है पेपर्स मंगा सकते हो, ठीक है। और जो ड्रॉपर्स है उनको बेसिकली एक्स्ट्रा वो मिलेगा, इनको एक्स्ट्रा टेस्ट ज़्यादा मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज में एक्स्ट्रा, ठीक है। और 11th वालों के लिए एक टेस्ट सीरीज निकाली जाएगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्लास 11 के ही चैप्टर्स कवर हो रहे होंगे। तो अगर तुम्हें बाय करनी है, ठीक है, तो तुम जो है मेरा कोड कूपन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिससे तुम्हें 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और यार अगर हम टीचर्स की बात करें, अगर हम टीचर्स की बात करें तो PW अनअकैडमी या फिर कोई सा भी टीचर हो, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, ठीक है, टीचर सारे अच्छे होते हैं। लेकिन कई बात आती है कि हमें कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा पसंद नहीं आ रहा। तो मैंने तो MR सर से पढ़ा है, मैंने अलग पांडे सर से पढ़ा है, मैंने और भी 2-4 टीचर से पढ़ा है, मैंने थोड़ा बहुत ऑफलाइन ही पढ़ा है। मैंने जो है अनअकैडमी की भी एक टीचर को मैं जानता हूँ जो कि अच्छे हैं। तो यार खुद को चूज़ करो तुम्हें कौन अच्छा लग रहा है। बाकी मैंने तो MR सर से पढ़ा, तो MR सर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है, रिलेवेंट लगते हैं, काफ़ी बहुत सारा क्वेश्चन कराते हैं, तो काफ़ी फायदा होता है। तो मैं कहता कि यार DPP तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, कम से कम मॉड्यूल जरूर सॉल्व करना। तो मॉड्यूल्स में यार आकाश एलन कोई से भी मॉड्यूल्स जो तुम्हें अच्छे लगे वो सॉल्व कर लेना, लेकिन लेना स्टैंडर्ड ऐसा ना हो कि जो जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो तो वो दिक्कत दे सकता है। तो टेस्ट सीरीज का मैंने तुम्हें बता ही दिया कि टेस्ट सीरीज से तुम्हें क्या करना है, तो अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करो और अच्छी तरीके से करो। और जो भी चीज़ें यार कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे इंस्टा हैंडल में मुझे आके मैसेज कर सकते हो, लेकिन रिलेवेंट ही पूछना, रिलेवेंट ही करना, ठीक है। कमेंट में कुछ वो बातें बता सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि तुम रिप्लाई करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।